नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्पेशल इंग्लिश अकेडमी में। तो दोस्तों हम आज का जो वीडियो लेकर आए हैं वो एयरफोर्स स्पेशली एयरफोर्स 6 ग्रुप आई ग्रुप एंड नेवी डबल एस वालों के लिए है। दोस्तों इसमें सेट प्रीपोजिशन के बारे में हम बात करेंगे, जिसका आज पार्ट 3 है। सेट प्रीपोजिशन का कहने का तात्पर्य ये है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके बाद अगर कोई प्रीपोजिशन पूछे, आप दूसरी चीज़ दिमाग से हटा दो, बस प्रीपोजिशन को सोचो इस वीडियो में कि अगर प्रीपोजिशन पूछे और कोई वर्ड दे तो उनके बाद कोई प्रीपोजिशन लगेगा तो वो सेट के रूप में होगा, अर्थात निश्चितता के रूप में होगा। मतलब कि उस वर्ड के बाद प्रीपोजिशन वही आएगा, कोई दूसरा नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों आज का हम अपना पहला वर्ड शुरू करते हैं। हमारा जो पहला वर्ड है एधेयर, एधेरेंस। ठीक है, हमारा जो पहला वर्ड है एधेरेंस। इसके बाद अगर हम सेट प्रीपोजिशन की बात करें, अर्थात इसके बाद अगर प्रीपोजिशन लगेगा तो सिर्फ और सिर्फ टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एधेरेंस अगर किसी सेंटेंस में हो, ये ऐसे नहीं आता, वर्ड के रूप में नहीं आता, पर मैं वर्ड के रूप में दे रहा हूँ ताकि आपको याद करने में ज़्यादा तकलीफ ना हो। तो जो एधेरेंस है, अगर ये सेंटेंस में आए और इसके बाद प्रीपोजिशन पूछे तो हमेशा टू का प्रयोग करेंगे। एधेरेंस का मतलब होता है लगाव। ठीक है, लगाव के अर्थ में एधेरेंस का प्रयोग करते हैं और उसके बाद प्रीपोजिशन के रूप में टू का प्रयोग करते हैं। चलिए, जो आज का हमारा दूसरा वर्ड है एनएक्जिटी। एक्जिटी के बाद हमेशा फॉर का प्रयोग होता है प्रीपोजिशन के रूप में। एक्जिटी का मतलब क्या होता है, उत्सुकता, यानी कि कीन, जील, उत्साह, इसको ये भी कह सकते हैं। तो चलिए, हमारा तीसरा वर्ड जो है एपीटाइट। एपीटाइट के बाद भी हमेशा सेट प्रीपोजिशन के रूप में फार का प्रयोग होता है, अर्थात सेंटेंस में जब भी एपीटाइट आए और उसके बाद प्रीपोजिशन पूछे तो फार का प्रयोग होता है। ये रुचि के अर्थ में रहता है, जैसे लाइक डिसलाइक होता है ना, तो लाइक के अर्थ में एपीटाइट फार का प्रयोग करते हैं। चलिए, वर्ड नंबर 4 है एप्टीट्यूड। देखिए, एप्टीट्यूड भी एक ऐसा वर्ड है जिसके बाद अगर हम प्रीपोजिशन के रूप में किसी चीज़ का प्रयोग करते हैं तो फार का प्रयोग करते हैं। देखिए दोस्तों, ये एक ऐसा मतलब सीरीज है, टेस्ट सीरीज है कि इसको आप याद ही करोगे। मतलब ये रट के जाना होगा, इसका कोई रूल्स नहीं होता है। इसका कहने का तात्पर्य ये है कि एप्टीट्यूड के बाद हमेशा फार ही आएगा, चाहे कोई भी वर्ड हो। अगर हम प्रीपोजिशन याद कर रहे हैं तो उनके पास सेट के रूप में वही आएगा, और ये याद करने वाली चीज़ है, यानी कि आप अपना वोकेबुलरी को बढ़ाओ, ये कहने का तात्पर्य है। ठीक है, और एप्टीट्यूड की हिंदी की बात करें तो हिंदी होती है कौशल। कौशल का अर्थ में एप्टीट्यूड फार का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, यानी वर्ड नंबर 5 है अराइवल के बाद ऐड का प्रयोग होता है। देखिए, ये दो कंडीशन में प्रयोग होते हैं, हमेशा 2 या 3 कंडीशन होते हैं, प्लेस के लिए होते हैं या थिंग्स के लिए होते हैं या पर्सन के लिए होते हैं। तो ये अराइव के बाद जो ऐड है वो प्लेस के लिए, जैसे कोई ट्रेन जाती है ना अपनी जगह से तो उसको आगमन कहते हैं। अराइव्ड एट इलाहाबाद होता है ना, तो अराइव के बाद ऐड का प्रयोग होता है प्रीपोजिशन के रूप में, सेट प्रीपोजिशन के रूप में। और प्लेस के लिए, ठीक है, जब प्लेस से किसी स्थान से कोई चीज़ आगमन कर रही हो तो उसके लिए अराइव के बाद ऐड का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब किसी शहर से या किसी बड़े शहर से या किसी देश से अगर जब आगमन किया जाता है तो अराइव के बाद इनका प्रयोग होता है। ये वाला कंडीशन जो है ना, ये थोड़ा बेटर है, क्योंकि ये एग्जाम्स में रिपीट कर चुका है। मैंने भी एक बार एयरफोर्स का एग्ज़ाम दिया था तो इसमें ये वाला आया था। चलिए, आज के क्वेश्चन नंबर 6 जो है, यानी वर्ड नंबर 6, एश्योरेंस के बाद ऑफ का प्रयोग होता है। क्या होता है दोस्तों, एश्योरेंस के बाद ऑफ का प्रयोग होता है, बाकी किसी दूसरे प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता। और इसका हिंदी की बात करें तो होता है विश्वास, अर्थात निश्चय, यानी डेफिनेट के अर्थ में एश्योरेंस ऑफ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब आते हैं अटैचमेंट। देखिए, अटैचमेंट के बाद किसका प्रयोग होता है, टू का प्रयोग होता है। मैंने लाल कलर में इसको किया हुआ है ताकि आपको आसानी से दिख सके। देखिए, ये पर्सन और थिंग्स, ये दोनों चीज़ों के लिए अटैचमेंट के बाद हमेशा टू का प्रयोग होगा, चाहे कोई व्यक्ति हो चाहे कोई वस्तु हो। और उसका हिंदी की बात करें तो हिंदी होती है लगाव। ठीक है, चलिए, वर्ड नंबर 8 है एकस्टम्ड। एकस्टम के बाद किसका प्रयोग होता है, टू का प्रयोग होता है, यानी इसकी हिंदी की बात करें तो अभ्यस्त। अभ्यस्त, इसका मतलब दूसरा मुझे हिंदी नहीं पता, मैंने इसका सर्च किया तो अभ्यस्ती आया था। तो एक कस्टम को आप अभ्यस्त से याद करो कि हिंदी में भी नया वर्ड आप जानो, ऐसा बात नहीं कि आप सिर्फ इंग्लिश में ही जानो। तो एक कस्टम के बाद भी हमेशा टू का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, वर्ड नंबर 9 है एधेयर। एधेयर के बाद भी हमेशा टू का प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है चिपके होना। किसी चीज़ से चिंगम की तरह लोग होते हैं ना, चिपके रहते हैं, तो उसी के अर्थ में एधेयर्स टू का प्रयोग होता है, चिपके होने के अर्थ में। चलिए, आज का लास्ट वर्ड है और वर्ड नंबर 10 है एस्टोनिश्ड। ये मैंने एक बार जब 2018 में पेपर दिया था तब ये वाला आया था। ठीक है, तो एस्टोनिश्ड के बाद अगर हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं तो ऐट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एस्टोनिश्ड ऐट, आश्चर्यचकित होना। आई एम एस्टोनिश्ड ऐट योर बिहेवियर इन फ्रंट ऑफ माई फैमिली, अगर एग्जाम्पल ग्रुप में अगर इसको बात करें तो ये होगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और कम से कम 10 लोगों में तो शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये मैं थोड़ा कम वर्ड लेके आ रहा हूँ ताकि आपका रुचि इसमें थोड़ा बना रहे। मैं बाद में कुछ और वर्ड्स ला के दूंगा, मुझे पता है कि कम समय में सबको ज़्यादा चाहिए, तो मैं कम से कम 25 या 30 वर्ड्स आपको ला के दूंगा। पर ये एक टेस्ट के रूप में है कि कम से कम अगर वीडियो को
आपको लाइक सब्सक्राइब किया जा रहा है तो मुझे ऐसा लगेगा, यानी मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा कि आप इस चैनल को देखने में उत्सुक हो। तो आज के लिए बस इतना ही। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू एंड जय हिंद।